दोस्तों हम जैसा कि देख रहे हैं निफ्टी का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो हमने यहाँ बात की थी दोस्तों कि लास्ट वीक की जो फ्राइडे की सेलिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें इस वीक में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है और वो हमें देखने को मिली है, लेकिन वो इतनी बड़ी कोई कैंडल देखने को नहीं मिली है। तो हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमें ये चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो चैनल के लो साइड है, तो लो साइड पर या तो इसको चैनल को ब्रेक कर देता है तब हम कोई बेरिश ट्रेड देख सकते हैं, नहीं तो हमें यहाँ से हमें बेरिश ट्रेड के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना अगर आप करना भी चाहते हो तो दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसके लो के नीचे यहाँ कहीं ब्रेक करता है इसको, ठीक है, प्राइस यहाँ आता है, इसको ब्रेक करता है या नीचे आके इसको टेस्ट करता है, तो हम कोई बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बेरिश ट्रेड के लिए हम प्लान नहीं करेंगे। तो हो सकता है हमें कुछ पॉइंट ना मिले यहाँ वाले, लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है तो इसके नीचे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी आगे की कोई सेल की ट्रेड लेने के लिए। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला है थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाइवर्जेंस देखने को मिला। और यहाँ पे भी अगर हमें डेली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, नीचे प्राइस आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। उसके नीचे चला जाता है प्राइस तो हम यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे और उसके बाद से टेस्ट होने पे हम दोबारा इसमें एंटर कर सकते हैं बेरिश ट्रेड में। तो दोस्तों हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। इन ड्राइंग्स को हटा देते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जिसकी हम बात करते हैं वो हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो 38.2% रिट्रेसमेंट जो था हमारा इस पूरे स्विंग का, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ डबल टॉप बना के प्राइस नीचे की तरफ आया है, ठीक है। तो डबल टॉप बनाने के बाद हमें यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस मिल रहे थे, क्योंकि आप अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल के चांस क्यों मिल रहे थे, क्योंकि आप देखोगे ये हमारा एक फ्लैट करेक्शन देखने को मिल रहा था। यहाँ पे 3 वेव में है, ये 3 वेव में गया है, फिर उसके यहाँ पे 5 वेव में नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे हमें एक फ्लैट करेक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से हमें एक चांस मिल रहे थे कि ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड लाइन का टेस्ट हुआ, हमें अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। ये अभी तक की कहानी थी दोस्त। अब हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो डबल टॉप के अकॉर्डिंग अगर किसी ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की होगी, तो अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्यूज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पुराना रेजिस्टेंस था और कई बार हमारा यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कितने नॉक्स हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे अगर चौथा नॉक होगा तो हम कह सकते हैं कि ये दरवाज़ा भी खुल जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं, हमें एक एक्यूमुलेशन टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आप इसको अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये हमारा ये PSY हो गया दोस्तों। PSY के बाद हमारा एक ऊपर की तरफ रिएक्शन आया, उसके बाद से यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। उसके बाद से ऑटोमेटिक रैली, फिर एक यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट, फिर यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आई है, फिर ये सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी, ठीक है। उसके बाद से फेज बी का पार्ट चल रहा था और हो सकता है यहाँ पे स्प्रिंग आए। और कई बार मैंने जो आपको बताया कि कई बार ऐसा चांसेस होते हैं कि स्प्रिंग नहीं आता है। अगर स्प्रिंग आएगा तो उसके नीचे की तरफ आ सकता है। उसको हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप एक वुल वेव भी बनता हुआ देख सकोगे अगर स्प्रिंग आता है तो यहाँ नीचे आता है और यहाँ पे स्प्रिंग क्रिएट होता है। उसके बाद से जैसे प्राइस इसके नीचे जाके फिर उसके बाद इसको टेस्ट करता है, मतलब कि कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो ऐसे नीचे जाए और यहाँ पे टेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें स्टॉप लॉस हम यहाँ रख के एक अच्छी सी ट्रेड देख सकते हैं। और अगर इसके ऊपर चला जाता है, अगर इसमें स्प्रिंग आता ही नहीं है बाई चांस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऊपर चला गया और यहाँ पे हमारा कंसोलिडेट करता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है कि कई बार टेस्ट हो चुका है ये रेजिस्टेंस का जो, उसके बाद हमारा ऊपर निकलता है प्राइस और इसको टेस्ट करता है, तो जिसको हम बोलते हैं बैकअप, ठीक है। बैकअप आने के बाद हमें एक ऊपर की तरफ देखने को मौका मिल सकता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम पे दोस्तों। अगर न्यूज़ की बात करें तो नेक्स्ट वीक में हमारे कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई भी पेंडिंग नहीं है दोस्तों। तो कोई भी हमारा इवेंट वहाँ पे पेंडिंग नहीं है जिसकी वजह से हम कह सकें कि हमें यहाँ पे कोई पैनिक सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं कि एक हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप इलियड वेव के हिसाब से देखोगे यहाँ पे तो आपका ये जी वेव चल रहा है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप इलियड वेव की प्रैक्टिस करते नहीं हो। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे ये वाली वेव चल रही है और इसमें ऐसा हो सकता है, तो उससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। आप इस पर ध्यान दो बस कि यहाँ पे चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि जैसे कि ये वेव ए हो गई, वेव बी हो गई और वेव सी आए, तब हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी। और अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वेव 1 2 1 2 1 2 इस टाइप का आता है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा शॉर्ट स्क्यूज भी देखने को मिल सकता है। वो हमारे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में रिसेंट इवेंट की वजह से कुछ थोड़ा पैनिक का माहौल है, लेकिन दोस्तों वो क्या है कि जो अगर लिक्विडिटी का इशू होता है वो थोड़ा सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉब्लम दोस्तों अभी क्या है कि बैंक्स में कोई एनपीए वगैरह राइज नहीं हो रहा है। अगर एनपीए वगैरह राइज होते हैं और डेट की क्राइसिस होती है तब जाके हमें अच्छी खासी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तब हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे तो अगर हमें सेल की ट्रेड लेनी भी है, अगर हमें बियरिश ट्रेड लेनी है तो हमें कहाँ कंसीडर करना है उसके बारे में हमने बात की है दोस्तों। वो हमारा इस पॉइंट के नीचे आने के बाद, जब प्राइस इस पॉइंट के नीचे आ जाता है, यानी कि
16,750 के नीचे आ जाता है, फिर इसको टेस्ट वगैरह करता है तो हम वहाँ से देखेंगे, या फिर इसके नीचे आने के बाद ही हम शॉर्ट की ट्रेड कंसीडर करेंगे। फिलहाल क्या है कि हो सकता है आपको 200 पॉइंट ये वाले ना मिले। बेरिश ट्रेड लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।